Everyone, so today we will discuss about the preparation of aldehydes and ketones. So सबसे पहला जो मेथड है aldehydes और ketones को प्रिपेयर करने का, that is ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल्स लिखा है. आई विल टेल यू द रीज़न. सो इसमें सबसे पहला जो मेथड आएगा वो आपका आएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स. बच्चे इस मेथड में जो आपका जो रूल है वो सबसे पहला रूल आप समझ लो. प्राइमरी अल्कोहल्स गिव राइज टू, जो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ. दे गिव राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड वाया, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है वो हमारा होता है एल्डिहाइड. दैट मीन्स ये 2 स्टेप रिएक्शन होगी. जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्डिहाइड और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट. सेकेंडरी अल्कोहल्स whenever oxidizes they give rise to ketones, राइट. जब भी ये ऑक्सीडाइज होती है ये हमेशा कीटोन को जनरेट करती हैं. और टर्शरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद एनी काइंड ऑफ रिएजेंट दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में इस पर्टिकुलर जो आपका है इसका जो वी कैन से ऑक्सीडेशन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता, राइट. फर्दर जो ये रिएक्शन है ये हमेशा होती है, हमेशा नॉट ऑलवेज, बट ये हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, जिसको हम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे. दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 दिस पर्टिकुलर पोटाशियम डाइक्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट. इन द सेम वे जो हमारा KMNO4 होगा उसकी प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन जो है प्रोसीड हो सकती है. इन दिस पर्टिकुलर केस जो हमारा KMNO4 होगा वो भी क्या होगा, एसिडिफाइड होगा, राइट. अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएजेंट से, ये नॉर्मल रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन प्रोसीड करने की कोशिश करूं तो जो आपकी बुक में भी रिएक्शन गिवन है, अगर मेरे पास CH3CH2OH, दिस इज द रिएक्शन, right. In the presence of this particular reagent K2Cr2O7 acidified, right. Simply मैं acidified लिख दूंगी इसको. ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा डायरेक्टली into CH3C डबल बॉन्ड OOH में. दैट मीन्स ये किसमें कन्वर्ट होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है. वाया द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब अगर मैं इसको 2 स्टेप में आपको लिख के बताऊं तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो पहले जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका एल्डिहाइड, राइट. इसके बाद जो है आपका ये वाला प्रोडक्ट ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, राइट. और इस रिएक्शन को आप इस स्टेप पे नहीं रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएजेंट. वेयर एज अगर मैं कीटोन्स की बात करूं, कीटोन मैंने ऑलरेडी आपको पीछे बताया है कि सेकेंडरी जो हमारी अल्कोहल्स होती हैं ऑन ऑक्सीडेशन दे गिव राइज टू कीटोन्स. सो इन दैट वेरी केस अगर मैं कीटोन की किसी रिएक्शन की बात करती हूँ तो इन दैट वेरी केस सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है CH3CHOH इसकी हम पोटाशियम डाइक्रोमेट वही K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में. सो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, सिंपली क्या होगा, H यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा, ठीक है. सिंपली क्या हो रहा है,
सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएंगे एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट दिस। इस जगह पे ऑक्सीजन आ गई और जो हमारे मिथाइल ग्रुप थे वो एज सच ही रिएक्शन मिक्सचर में रहेंगे, राइट। सो व्हाट वी हैव प्रोड्यूस डाइमिथाइल कीटोन। This is dimethyl ketone we have produced, right? So in this very case देखें, आपको डायरेक्ट, आपने जब ऑक्सीडेशन की तो आपके पास डायरेक्ट कीटोन प्रोडक्ट आ गया, बट यहाँ पे हमारा क्या था, कीटोन प्रोडक्ट नहीं आता है, ना ही एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन। कौन से रिएजेंट्स के साथ? पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ या फिर KMNO4 जो एसिडिफाइड KMNO4 है उसके साथ। सो इस चीज को रिमूव करने के लिए, इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए आगे फर्दर कुछ और रिएजेंट्स हैं, उनकी बात करते हैं। सो उनकी अगर मैं बात करूं रिएजेंट्स की, तो सिंपली आपको एग्जाम्पल इज बीइंग गिवन इन योर बुक्स। सबसे पहले हम यूज करेंगे दिस जोन्स रिएजेंट, राइट। बेसिकली क्या है, दिस इज द जोन्स reagent as shown above. The oxidizing agent usually employed in the above reaction is a solution of potassium dichromate in dilute sulfuric acid. However, if the alcohol has poor solubility in water, a solution of chromium anhydride in water, acetone and sulfuric acid is commonly used. जो हमारा ये chromic anhydride है CrO3 in the presence of water, एसीटोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करवाता है इस ऑक्सीडेशन की, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएजेंट की बात करूं तो दिस रिएजेंट इज नोन एज जॉन्स रिएजेंट। इसके बाद जो इसके अलावा जो रिएजेंट है, सारेट रिएजेंट और कॉलिंस रिएजेंट, राइट। ये इसमें है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय केयरफुल एडिशन ऑफ CrO3 इन एक्सेस ऑफ pyridine, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज कोरेज रिएजेंट एंड उससे बाद है pyridinium डाइक्रोमेट PDC, राइट। इन तीनों चारों में से जॉन्स रिएजेंट आपको लिखा हो CrO3, ठीक है। अगर आपको सेरेंट्स कॉलिंग्स रिएजेंट लिखा हो, कोरेज रिएजेंट लिखा हो, pyridine डाइक्रोमेट लिखा हो, देन यू विल परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल अप टू द फर्स्ट स्टेप। दैट मीन्स आपको अल्डिहाइड के स्टेप तक ही वो रिएक्शन प्रोसीड करनी होगी। हाउ, उसकी बात कर लेते हैं। दैट मीन्स लेट अस सपोज मेरे पास PDC है, आपको एक प्रोपेनॉल दे दिया मैंने, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज अल्कोहल, राइट। ये क्या है, 1 propanol, right, in the presence of PDC, in the presence of PDC क्या था, pyridinium डाइक्रोमेट, ठीक है जी। pyridinium डाइक्रोमेट के केस में अब ये वाली जो अल्कोहल होगी, एक H यहाँ से जाएगा, एक H यहाँ से जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्ट इनटू CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। देखें, सिंपल, ठीक है। एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया एंड वी हैव गॉट आवर प्रोडक्ट। क्लियर है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन लिख लेते हैं ब्यूटेनॉल के साथ, CH3 CH2 CH2 CH2OH in the presence of PDC. What will we get? We will get CH3 CH2 CH2 CH2, sorry, C डबल बॉन्ड OH, राइट। CHO भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया मेरे पास, ब्यूटेनॉल, एंड यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ था, प्रोपेनॉल।
whenever you are to produce or oxidize such kind of alcohols, हमेशा याद रखना जो हमारा OH का हाइड्रोजन है और उसके along with that जो कार्बन लगा है उससे एक हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है, और जहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आता है हम बोल सकते हैं कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है. सो ऑक्सीडेशन के केस में हमने डिफरेंट रिएजेंट्स भी डिस्कस कर ले. यू नीड टू रिमेम्बराइज दोज रिएजेंट्स on the basis of which these oxidation reactions are being done. So एक चीज़ और है कि आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म नहीं है, so I will not get into that particular mechanism. So यहीं पे आपका जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कंप्लीट होता है, और एल्डिहाइड्स का भी मेथड कर लिया और हमने कीटोन्स का भी मेथड कर लिया, राइट. उसके बाद आपकी बात आती है नेक्स्ट मेथड, दैट इज, अगर मैं आपकी बुक में बात करूं तो हम नेक्स्ट मेथड एक डिस्कस करेंगे, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स. ये आपने ऑलरेडी अल्कीन्स चैप्टर में कंप्लीटली जो है डिटेल में पढ़ा था, बट फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ कि किस तरीके से होगा ये रिएक्शन. आप सोच रहे होंगे कि मैंने बाकी कॉन्सेप्ट क्यों छोड़ दिए, बाकी रिएक्शंस क्यों छोड़ दी. इफ वी टॉक अबाउट दीज रोजनमंड रिएक्शन जो आपकी सेकेंड और थर्ड रिएक्शन थी, उसके अलावा फ्रॉम 1,3-डाइथेन थी, कैटालिटिक डीकम्पोजिशन थी. सो ये वाली रिएक्शन जो है वो हम वन बाय वन एक एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन. और आपके सिलेबस में स्पेशल रेफरेंस टू दीज रिएक्शंस इज मेंशन, दैट मीन्स इसके मैकेनिज्म भी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, राइट. सो ओजोनोलिसिस की अगर मैं बात करूँ तो ओजोनोलिसिस के केस में आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपका जो है देयर इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, आपको लिखा हो सकता है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, राइट. सो ये आपको लिखा हो सकता है, और साथ में आपको लिखा हो सकता है O3, राइट, जो कि इम्पॉर्टेंट है. ओजोनोलिसिस करनी है तो ओजोन ही डालेंगे ना. सो इसकी रिएक्शन अगर मैं प्रोसीड करवाऊँ, शैल आई रब दिस. सो इसकी रिएक्शन अगर मैं आपको करवाऊँ तो रिएक्शन कुछ होगी कुछ इस तरीके से. वी विल बी टेकिंग ब्यूटीन CH3 CH2, राइट. आई एम टेकिंग ब्यूटीन ओवर हेयर. इसमें मैंने O3 ऐड करी, राइट. सो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना, राइट. कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा यहाँ पे CH3, और कॉम्प्लेक्स कहाँ पे फॉर्म होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, कुछ इस तरीके से. C यहाँ पे डबल बॉन्ड था, एक तरफ CH, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने एक्वायर कर लिया, CH2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे. सो सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म. हट बन गई ना एक हिसाब की. सो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि यू नीड टू मेक अ हट ऑफ ऑक्सीजन. सो इससे अगला स्टेप क्या होगा, आई होप यहाँ तक आपको स्टेप समझ आ गया है. सो इससे अगला स्टेप क्या होगा, इससे अगले स्टेप की बात कर लेते हैं. अब यहाँ पे सिंपली हमारे पास वाटर है, जिंक है, राइट. अब होगा क्या, आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं. बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होंगे, एक बॉन्ड जाएगा ये वाला, एक बॉन्ड जाएगा ये वाला. दैट मीन्स टू बॉन्ड्स, दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे. देखें यहाँ पे HCHO, एक हमारा क्या बन गया, सिंपली फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखें CH3 CH2 CHO. इसी तरीके से आप इसको CHO भी लिख सकते हो. देखें
CH3 CH2 CHO, राइट। सो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स बन गए मेरे पास जो यहाँ पे ओजोनोलिसिस की बात आए, राइट। अगर मैं इसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहूँ कीटोन का, इन दैट वेरी केस व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी देयर, उसकी बात कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है, राइट। सो इन दिस वेरी केस प्रोडक्ट आप खुद ही बना लीजिएगा, नहीं तो CH3C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे CH3 CH3 1 2 3, okay, all the valences have been completed. So यहाँ पे again O3, अगेन कहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा इन 2 कार्बन्स पे, राइट। हाउ, उसकी बात कर लेते हैं। CH3 C CH3 ऑक्सीजन, देखो प्रोडक्ट वैसे सिंपली वैसे ही सब कुछ चल रहा है, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? ये वाला बॉन्ड जाएगा, ये वाला बॉन्ड जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से प्रोडक्ट देखो, CO CH3 CH3, दैट मीन्स 2 मेरे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं सेम, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है जी। इधर वाला प्रोडक्ट बन गया और इधर वाला प्रोडक्ट भी सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सेम प्रोडक्ट्स। सो वी कैन से दैट कन्वीनियंटली हम लोगों ने अगेन अपना प्रोडक्ट बना लिया। सो यहाँ तक आपने जो 2 मेथड्स आपने डिस्कस करे हैं, दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके अलावा एक और मेथड है जो आपकी बुक में गिवन है, वो मैं आपको बुक से ही करवा देती हूँ। दैट इज़ द सिमिलर एज दैट ऑफ जो आपने ऑलरेडी किया है, डिहाइड्रोजनेशन। यस, देखिए कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, इसमें भी सिंपली है डिहाइड्रोजनेशन, वही 2 हाइड्रोजन्स निकलेंगे जैसे हमने ऑक्सीडेशन में किया था। इस केस में प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन होगी कॉपर की प्रेजेंस में एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। होगा क्या? हाइड्रोजन आपकी सिंपली बाहर निकल जाएगी, एक H जाएगा ऑक्सीजन के साथ वाला, एक H उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो कार्बन पे लगा है, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट एज वी हैव गॉट इन oxidation, right? So with this we have completed 3 methods of preparation of aldehydes and ketones. So हमारी अगर मैं totality की बात करूँ तो हमारी 5 reactions we have done, right? Oxidation of primary alcohols, oxidation of secondary alcohols, and ozonolysis of ozonolysis of alkenes, ozonolysis to produce aldehydes, ozonolysis of alkenes to produce ketones, right? So in that very case we have discussed these 5 reactions and dehydrogenation already जो अभी डिस्कस करी है। So यहाँ पे हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो मेथड्स हैं वो हम अगली वीडियोस